प्रधानमंत्री ने कहा, खुलापन, अवसर और विकल्प के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। राज्य के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका सहित 6 नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को भेजी सूचना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 पार। रायपुर, बिलासपुर समेत 10 जिलों में लॉकडाउन। और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय वेबिनार का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खुलापन, अवसर और विकल्प तीनों का बेहतरीन समन्वय होने के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला और सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डिजिटीकरण, नवाचार और स्थिरता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर हैं। There is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities, and options. Let me elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization, greater innovation, and more policy stability. अपने संबोधन में जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया कि देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोग करता है और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास जारी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट और मशीनरी आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मछली उद्योग और जैविक उत्पाद के क्षेत्र में निवेश के अच्छे अवसर हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिवर्ष 22% से भी अधिक की दर से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का एक सर्वोत्तम अवसर है। और प्रदेश की खबरों में, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका सहित 6 नगर पंचायतों में पार्षदों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए 1 जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने की कार्रवाई 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसके तहत चेकलिस्ट संशोधन, पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावली,
4 सितंबर तक मुद्रण हेतु निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। वहीं निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 9 सितंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियां 18 सितंबर तक प्राप्त की जाएंगी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिला के अंतर्गत नगर निगम भिलाई, रिसाली और रायपुर जिला अंतर्गत बीरगांव, कोरिया जिले की नगरपालिका शिवपुर चर्चा और सुकमा जिले के नगर पंचायत कोंटा, बीजापुर के भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम, कांकेर के नरहरपुर, सूरजपुर के प्रेमनगर और बेमेतरा जिले की मारो नगर पंचायत में पार्षदों का चुनाव होना है। इसी तरह धमतरी जिले की नगर पंचायत मगरलोड के एक वार्ड में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 के पार कर गई है। बुधवार को एक दिन में प्रदेश में 268 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 88 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में बुधवार को देर शाम तक 116 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब तक कुल 4230 मरीजों का स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1740 हो गई है। बुधवार को मिले मरीजों में सुकमा से 36, दुर्ग से 30, कांकेर से 15, जांजगीर चांपा से 14, मुंगेली से 11, बिलासपुर और गरियाबंद से 10-10, बीजापुर और रायगढ़ से 9-9, बस्तर से 6, नारायणपुर और महासमुंद से 5-5, बेमेतरा से 3, राजनांदगांव, बालोद और कोंडागांव से 2-2 तथा सूरजपुर, बलौदाबाजार, सरगुजा और जशपुर से 1-1 मरीज मिले हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कुल 7,82,000 से अधिक लोग कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 45,720 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 12,38,635 हो गई है। इस तरह देश में कोरोना की सक्रिय मरीजों की संख्या 4,26,000 से अधिक हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी से पूरे देश में 29,861 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और इससे होने वाली मौतों की दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन किया गया है। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में आज से 29 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। कोरिया जिले में 22 जुलाई तक कोरोना के 93 मरीज मिले थे, जिनमें से 52 सिर्फ चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसीलिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सेवाओं की ये दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। लोग अब धीरे धीरे कोरोना के प्रति जो एक भय था वो खत्म होते जा रहा है और उसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी निवारक उपाय हैं वो सब लोग मास्क लगाना ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उन सबको देखते हुए फिर से चूँकि कोरोना संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चिरमिरी नगर निगम को 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ये कोरोना का संक्रमण के प्रति लोगों में फिर से एक और जागरूकता आए। और इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी आज से 29 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को आवश्यक सामानों की खरीदी के लिए सुबह 10 बजे तक की छूट दी गई है। चौराहों पर फिक्स पॉइंट लगाया हुआ है। इसके अलावा पुलिस लाइन से हमने 10 पेट्रोलिंग पार्टी थानों के अतिरिक्त निकाल के रखा हुआ है, जिनके द्वारा लगातार पूरे शहर में पेट्रोलिंग किया जाएगा। लोगों को हिदायत दी जाएगी कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उनको मास्क लगाने के लिए भी सुझाव दिया जाएगा
और लगातार जो इन लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने न्यूनतम 7 दिनों का लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं और जिला प्रशासन को इसका अधिकार दिया गया है। और अगली खबर दुर्ग जिले से है। ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता के सुधार लाने के उद्देश्य से दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। साइंस कॉलेज दुर्ग के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने किया। शिक्षा मंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्राध्यापक छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल तैयार करें और उसे उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा ने बताया कि इसका मकसद प्राध्यापकों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की विभिन्न तकनीकी से अवगत कराना है ताकि आने वाले दिनों में इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलें। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग से अछूता था, पर जब इस महामारी से सभी जगहों में परिवर्तन आए हैं तो उच्च शिक्षा में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है कि चॉक एंड टॉक मेथड छोड़कर, पारंपरिक शिक्षण विधियों को छोड़कर अब कुल मिलाकर टीचिंग जो है ये ऑनलाइन विधि से हो रही है। हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने बहुत प्रयास किया और दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने सारे लेक्चर्स अपलोड किए, परंतु उन लेक्चर्स को देखने के बाद स्टूडेंट से जो हमें फीडबैक प्राप्त हुआ उससे हमें ये महसूस हुआ कि इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की विधियों में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा इस विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस वेबिनार के संबंध में जानकारी देते हुए दुर्ग साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह ने कहा है कि पारंपरिक तरीके से शिक्षा देने वाले प्राध्यापक भी वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के गुर सीख पाएंगे। वेबिनार को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त शारदा वर्मा और OSD डॉक्टर G घनश्याम ने भी संबोधित किया। 10 दिनों तक चलने वाले इस वेबिनार में एक्सपर्ट्स द्वारा प्राध्यापकों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए दुर्ग जिले में रोजगार कैंपों का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कैंप में रोजगार पाने बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने पहुंचकर अपना पंजीयन भी कराया। इस रोजगार कैंप में 13 नियोक्ता शामिल हुए हैं। उन्होंने 129 प्रवासी श्रमिकों को स्किल मैपिंग के लिए चिन्हांकित भी कर लिया। इसमें मशीन ऑपरेटर, बॉयलर अटेंडेंट जैसे पद पर काम कर रहे श्रमिक भी शामिल थे। रोजगार कैंप में पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कैंप का मकसद ज्यादा से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना और उनका पलायन रोकना है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जिले के अन्य विकास खंडों में इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे। वो लोगों को यहाँ पे स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, यही इसका एक उद्देश्य है, ताकि इन लोगों को किसी भी स्थिति में पलायन ना करना पड़े। इस तरह के पद हैं और इसमें विभिन्न कैटेगरी के जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बुलाया गया है और इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार के कुशल श्रमिक है वो भी यहाँ आए हैं। तो जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है उसके उस प्रकार से जॉब का नियोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से लौटे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 5 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी ने बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादी का नाम दसमी है, जो कटे कल्याण एरिया कमेटी की सदस्य तथा माओवादियों की चेतना नाट्य मंडली की अध्यक्ष थी। बताया गया है कि आत्मसमर्पित माओवादी साल 2015 में कोलेंग क्षेत्र में से निर्वाचित जनपद सदस्य पांडुराम के अपहरण और हत्या सहित कई माओवादी घटनाओं में शामिल थी। वहीं 2012 से 20 तक बस्तर जिले के 8 और दंतेवाड़ा जिले के 5 वारदातों में शामिल थी। आत्मसमर्पित माओवादी दसमी के बड़े भाई लक्ष्मण भी माओवादी संगठन में सक्रिय हैं। दसमी ने अपने भाई से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा, खुलापन, अवसर और विकल्प के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। राज्य के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका सहित 6 नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को भेजी सूचना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 पार। रायपुर, बिलासपुर समेत 10 जिलों में लॉकडाउन। और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय वेबिनार का आयोजन। और इसी के साथ यही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।